वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहित। आप सबको मेरा राष्ट्रवादी नमस्कार। प्रिय मित्रों, मैं प्रशांत आपके सामने आया हूँ कुछ राष्ट्र की बात करने, कुछ भारत की बात करने। प्रिय मित्रों, आप सब साक्षी हैं, पिछले 10 साल में भारत में एक नया बदलाव आ रहा है। भारत नई ऊर्जा, नई शक्ति के साथ आगे बढ़ रही, मानो कि इतिहास करवट ले रहा है। चाहे अर्थनीति के क्षेत्र में हो, चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे विदेश नीति के क्षेत्र में हो, चाहे इंडस्ट्री के क्षेत्र में हो, भारत नई ऊंचाई को, नई बुलंदियों को छू रहा है। प्रिय मित्रों, सर्वोपरि धारा 370 का उच्छेद, भगवान श्री राम जी का मंदिर का पुनर्निर्माण और सरकार ने जो आईपीसी, सीआरपीसी और कानून में जो नए बदलाव ला रहा है वो अभूतपूर्व है। आज तो मैं एक मुद्दा जो अभी गर्म है, सीएए के बारे में 2 शब्द कहूँगा आपसे। सीएए यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भारत सरकार ने पिछले कुछ दिनों में लागू कर दिया है और ये जो है कोई नया कानून नहीं है। भारत का जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 का ये कुछ अमेंडमेंट है, जिसके तहत अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो नागरिक धार्मिक उत्पीड़न के शिकार हो रहे हैं उनको, और जो लोग 31 दिसंबर 2014 में भारत में इस उत्पीड़न की वजह से आ चुके हैं, उनको नागरिकता देने का प्रबंधन किया गया है। प्रिय मित्रों, मैं इसका स्वागत करता हूं। ये मानवीय जो कानून सरकार ने लाया है, मैं उसके लिए उसको धन्यवाद देता हूं। और इसमें जो लोग इसके लाभ उठाएंगे वो उस देश के जो माइनॉरिटीज में हैं, जैसे कि हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, ये सब जो धर्म के लोग हैं वही उनके लाभ उठा पाएंगे। प्रिय मित्रों, कुछ लोगों को यही बात खटक रहा है। मैं इन लोगों को कहना चाहता हूं, आप लोगों को क्यों खटक रहा है ये बात? जब रोहिंग्या आके भारत में जम्मू कश्मीर में रहते हैं, जहाँ की पाकिस्तान के लोग रह सकते हैं लेकिन भारत के लोग नहीं रह सकते, उनके बारे में आप कुछ बोल नहीं सकते। रोहिंग्या जो भारत के लिए खतरा हैं, वो लोग जब आते हैं और वह उनके लिए आप लोग उनका सारा प्रबंधन करते हो, तब आपको बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन जब वही लोग जो कि अखंड भारत के ही लोग थे, जो लोग प्रताड़ित हुए हैं, उन लोगों के आने पे आपको क्यों खटक रहा है? ये मित्रों, ये भारत धर्म के आधार पर टुकड़े हुए थे और 2 मुस्लिम राष्ट्र बने, और उस समय के जो राजनेता थे उनके चक्रांत की वजह से भारत एक सेकुलर राष्ट्र बना। आपको पता होगा कि जब भारत का विभाजन हुआ उस समय में पाकिस्तान में 23% हिंदू थे और भारत में करीब 1-1.5% हिंदू मुसलमान थे। लेकिन वही 23% आज 2% में रहने लगे। बांग्लादेश में 22-23% थे
वो भी खत्म होने के कगार पर है। अफगानिस्तान में आप जानते हो उनका हालत क्या है। तो भारत सरकार ने उन लोगों के लिए अगर ये कुछ किया है तो क्या गलत किया है? क्या इन लोगों का मानवीय अधिकार कुछ नहीं है? क्या इन लोगों को कहीं पे घर बसाने का कोई उनका अधिकार नहीं है? मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से, आप लोग ये गिरगिट जैसे क्यों रंग बदलते हैं? या मित्रों, मैं इसमें कहना चाहता हूं, दुनिया में इतने सारे धर्म के आधार पर देश हैं, लेकिन आज हिंदू के लिए कोई देश नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि भारत एक हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, और मैं इसीलिए कहता हूं कि हिंदू सेकुलर है। कि जब तक भारत में हिंदुत्व रहेगा तब तक ये भारत सेकुलर रहेगा। जिस दिन भारत में हिंदू का माइनॉरिटी हो जाएगा, सेकुलरिज्म खत्म हो जाएगा। और इसका एग्जाम्पल आप सारे भारत में देखिए, सारे पृथ्वी में देखिए, चाहे मलेशिया हो, चाहे अफगानिस्तान हो, कहीं भी आप देखिए, जहाँ जहाँ हिंदू माइनॉरिटी में आ गया वो सब वहाँ पे सेकुलरिज्म खत्म हो गया। प्रिय मित्रों, मैं सरकार को पुनर्धन्यवाद देता हूँ और सबको आग्रह करता हूँ कि इसके बारे में थोड़ा मानवीय मूल्यबोध को रख के सोचें, और आगामी आने वाले चुनाव में आप सब जब वोट देने जाएं, ये सब मुद्दों को अपने दिमाग में रखें कि राष्ट्र के हित में कौन काम कर रहा है, कौन इस देश को बचा सकता है, उसी को आप वोट दें। धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।